आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। मैं इसे मौजूद हूँ दिल्ली के रामला मैदान में और हमारे साथ जो मौजूद हैं OPS के कर्मचारी, यानी अपनी मांगों को लेके, पुरानी पेंशन की मांगों को लेके यहाँ रामला मैदान में आए हैं। आइए बात करते हैं। सिवान से आए हैं, यानी बिहार से रामला मैदान में। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, आज आखिर क्या ऐसी आप पड़ी ताकि आप लोग इतनी हजारों की संख्या में रामला मैदान में आप लोग आए हैं? हम लोग रामलीला मैदान में इसलिए आए हैं कि 2004 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया और नया पेंशन को लागू किया, NPS को लागू किया, जिसके खात्मा के लिए हम लोगों ने पुनः OPS को लागू करने के लिए ये एक महा धरना और आंदोलन हम लोग कर रहे हैं कि ताकि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जा सके और हमारे तमाम कर्मचारियों को पुराने पेंशन का लाभ मिल सके। जैसे में देखा जाएगा, सरकार जो आई थी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है? कर्मचारियों के साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। ये भाजपा की सरकार जो है आपको जो है ये एक व्यावसायिक पार्टी है, कर्मचारियों के हित में नहीं सोचती है और ये सिर्फ देश को तोड़ना चाहती है। और जहाँ तक कारपोरेट का अडानी वगैरह को ये दे करके अपना जो काम कर रही है, हमारे कर्मचारियों का ग्रीवांस जो है धीरे धीरे कम करते जा रही है, उसको पुनः हम लोगों को प्रयास है और सरकार से हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को 100% पुनः लागू किया जाए ताकि हमारे तमाम मजदूरों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन यहीं पे जो सरकार कहती है NPS बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, आप अपना पेंशन लीजिएगा, आप नेता हैं, आपका पेंशन मिलेगा। आप एक दिन के लिए विजिट करके जाते हैं तो आपको पेंशन मिलता है। और हमारे कर्मचारी जो 60 वर्ष की सेवा देते हैं फिर भी आप NPS को लागू किए हुए हैं। हमारा 60% पैसा को शेयर मार्केट में डाल देते हैं, जो उसका रेट होगा उसके बाद हम रिटायर करेंगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं, आपको पेंशन मिलता है तो हमारे कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, अन्यथा आप अपना पेंशन लेना बंद करो ताकि हम लोग भी इसका विरोध नहीं कर सकें। आपकी पेंशन लागू होगी, हमारी भी पेंशन लागू होना चाहिए। सरकार 9 साल बेमिसाल के गुण गा रही है, 2024 चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं आप? हमको लगता है कि सरकार हमारी मांगों को 100% मान जाएगी, जैसा लगता है। चुनाव प्रक्रिया है और इसका अगर नहीं लागू करती है इसको तो चुनाव पर नतीजा पड़ेगा ही, पड़ना है, क्योंकि कर्मचारियों के चलते ही चुनाव में सारे कर्मचारी लगते हैं। तो जायज़ है कि हमारे मांग नहीं मानिएगा तो हम लोग आउट करेंगे। अगर मान लीजिए सरकार 2024 के नज़दीक आता है, अगर नहीं मानती है फिर आप लोग क्या करेंगे? अब फिर से पुनः आंदोलन करेंगे। हमारा बहुत सा स्टेट NPS को बंद करके OPS को लागू किया है और हमारी जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को मानेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो पूरे देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। ये पुरानी पेंशन स्कीम जो है ये हम कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पुरानी पेंशन स्कीम में अंतिम सर्विस का जो बेसिक होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसका 50% मिलता है। यह बुढ़ापा का सहारा है, ये सम्मान है, आदर है, इज्जत है। सरकार इस मान सम्मान पर आंच पहुंचाएगी, आन बान और शान पर आंच पहुंचाएगी तो सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अगर इस बार सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो सत्ता से हम बेदखल कर देंगे। हमारा एक और सवाल बन जाता है यहीं पे, जो कर्मचारी हैं वो मतलब सीनियर हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या सांसद भी होते हैं, उनको 3-3, 4-4 पेंशन लागू हो जाता है? तो इसी का है एक देश, जब देश एक है तो एक पेंशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 पेंशन। मान के चलिए विधायक, सांसद, मंत्री
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी राजनीतिक महकमा के लोग हैं वे सारे पेंशन लेते हैं। जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन लेते हैं, लाखों लाख रुपया में पेंशन आता है। लेकिन हम कर्मचारी कड़कड़ाके की ठंड में, धूप में, आंधी में, तूफान में, 50 डिग्री टेम्परेचर पर किसान, मजदूर, नौजवान, क्रांतिकारी सभी लोग काम करते हैं और उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। पेंशन देने के लिए हमारा पैसा सरकार काटती है और कहती है कि जो बेसिक का 10% मिलेगा। आज जितने भी हमारे पुराने साथी नए पेंशन के अंतर्गत रिटायर हुए हैं सबको 1000 2000 का पेंशन मिलता है। क्या 1000 2000 पेंशन से उसका गुजारा चला जाएगा? बुढ़ापा में उसको सम्मान मिल जाएगा? हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। शौक नहीं, मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारा भविष्य पुराना पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पुराना पेंशन, बुढ़ापा का सुरक्षा पुराना पेंशन, जीवन का आधार है पुराना पेंशन, बुढ़ापे का सहारा है पुराना पेंशन, उम्र भर की कमाई है पुराना पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पुराना पेंशन, हर महीने का सहारा है पुराना पेंशन, अंतिम समय का सहारा है पुराना पेंशन। हमें पेंशन दो सरकार, हम है पेंशन के हकदार। हमें पेंशन दो सरकार, हम है पेंशन के हकदार। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया हवाई अड्डा। अब क्या करेंगे बैठे बेचारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तुम रोटी कपड़ा क्यों क्या दोगे? तुम मुर्दा का कफन उतारोगे? ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हिंदुस्तानी निकलेगा, तुम कितने हिंदुस्तानी मारोगे? तुम कितने हिंदुस्तानी मारोगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुरानी पेंशन बहाल करो, नया पेंशन हटाओ। दोस्तों जैसे आपने देखा उससे बात है ओपीएस को लेके, तो आपको क्या लगता है? अगर इनकी मांगे जायज़ है तो वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी के साथ रामला मैदान, दिल्ली।